नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having learned the first chapter, I welcome you for learning to chant the second chapter of Srimad Bhagavad Gita as a part of the ongoing Gita chanting series on the channel. I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ यानी संकल्प विकल्प बहुत भेदों वाले और अनंत होते हैं। With reference to this moksha, O descendant of Kuru, there is a single one-pointed conviction. The notions of those who lack discrimination are many-branched and innumerable indeed. यामिमां पुष्पितौ वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. यामिमां पुष्पितौ वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए यह पुष्पिता यानी दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं और कहते हैं स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। They are the unwise who utter flowery speeches, O Arjuna. They revel in the letters of Vedas and declare there is nothing else apart from desire-based silly pleasures here or hereafter. कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली ही होती है। Desire ridden, heaven bent, they utter words which lead to births and actions replete with specific rites that yield enjoyments and power.
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। वन पॉइंटेड कन्विक्शन does not become established in the minds of those who delight in enjoyment and affluence, and whose intellects are carried away by that speech. यानी कर्मयोग के अधिकारी अगर इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो फिर कौन है कर्मयोग के अधिकारी? इसी विषय में श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में बताते हैं। मीनिंग, if one holds the thinking as mentioned in the verses above, one is not eligible for karma yoga. Then who is eligible for karma yoga is what Sri Krishna is going to talk about next in the following verses.